हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। दोस्तों, 2030 में प्रोग्रामिंग की दुनिया कैसी होगी, आज हम इसी बर्निंग टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और साथ ही ये भी समझने वाले हैं कि 2030 तक जो आज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे सी, C++, जावा, पाइथन, ये कितनी रिलेवेंट रहेंगी, इनको सीखने से कोई फायदा होगा या इनकी कोई जरूरत बचेगी ही नहीं। ये वीडियो आपके लिए बेहद काम का हो सकता है यदि आप कंप्यूटर साइंस में या प्रोग्रामिंग की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अभी चाहे आप स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, आपको जानना है कि आने वाले 5-7 साल में ये दुनिया कैसी होने वाली है। तो आज का वीडियो बेहद खास है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 2030 तक प्रोग्रामिंग की दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी होगी। एआई इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा कि आपको कोड लिखने की जरूरत ही नहीं बचेगी। इनफैक्ट आप सिर्फ बोलेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट्स को बताएंगे और एआई अपने आप आपके लिए इंस्ट्रक्शंस लिख देगा, कोड लिख देगा और सॉफ्टवेयर बनके रेडी हो जाएगा। टूल्स जैसे गिटहब, कोपायलट एक्स, चैट जीपीटी और लो कोड नो कोड प्लेटफॉर्म्स इतने ज्यादा एडवांस्ड होंगे कि शायद आपको कुछ टाइप भी ना करना पड़े। लेकिन एक बात आप अच्छी तरीके से याद रखना, जो लोग टेक्नोलॉजी को इन डेप्थ समझते होंगे, जानते होंगे, वही असली गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। बहुत लोग ये सवाल मेरे से करते हैं कि सर C++ सीखने का अब कोई फायदा ही नहीं रहने वाला है क्योंकि एआई खुद कोड लिख देता है। इनफैक्ट 2030 तक तो वो बहुत अच्छा कोड लिखने लगेगा, तो फिर हमें C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का क्या ही मतलब है। तो दोस्तों, ये बात बहुत अच्छे से कान खोल के सुन लो। जिस C++ को तुम इररिलेवेंट मान रहे हो फ्यूचर में, वो सबसे बड़ी गलती हो सकती है आपकी, क्योंकि ये C++ लैंग्वेज और ज्यादा रिलेवेंट होने वाली है आने वाले समय में। यानी 2030 में हम अगर ये सवाल कर रहे हैं कि C++ की जरूरत बचेगी या नहीं बचेगी, तो मैं उल्टा ये कह रहा हूं कि ज्यादा जरूरत होगी। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग करियर बनाना चाहते हैं तो C++ जैसी लैंग्वेजेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं बाकी लैंग्वेजेस, सभी लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन C++ की बात जरूर कर रहा हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइवर्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, एरोस्पेस, गेम इंजन्स, ये सब C++ पे ही निर्भर करते हैं। और ये बात पक्के तौर पे आप मान लीजिए कि सन 2030 तक इन फील्ड्स में और ज्यादा काम होने वाला है। खास तौर पे IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन्स, सैटेलाइट, इन जैसी चीजों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है और 2030 तक इसमें काफी डेवलपमेंट हो चुका होगा। मास में इनकी कोडिंग करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। साइबर सिक्योरिटी, रियल टाइम सिस्टम्स, रोबोटिक्स, इन टेक्नोलॉजीज में परफॉर्मेंस अच्छी रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इन जगहों पर पाइथन, जावा जैसी लैंग्वेजेस स्लो पड़ जाती हैं। इसीलिए जरूरी है कि इनकी कोडिंग C++ में हो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामर वही होता है जिसके फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और फाउंडेशन के लिए C++ से बेहतर कुछ भी नहीं है। अगर आपको मेमोरी, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स, स्टैक, हीप, इनकी नॉलेज नहीं है तो आप सिर्फ सरफेस लेवल के कोडर हैं। तो ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जब तक कंप्यूटर्स रहेंगे तब तक C++ रिलेवेंट रहने वाली है। इसलिए जो लोग C++ लैंग्वेज सीख रहे हैं उनका मार्केट खत्म नहीं होने वाला है। सन 2030 तक इन डोमेन्स में किन लैंग्वेजेस को सीखने की आपको जरूरत रहेगी, क्या स्किल सेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक बार जरा इस पर नजर दौड़ाते हैं। AI ML के सेक्टर में पाइथन डोमिनेटिंग लैंग्वेज रहेगी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। सिस्टम डेवलपमेंट में C++ और रस्ट लैंग्वेज की काफी जरूरत पड़ रही है। वेब डेवलपमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड.js और इवन पाइथन बहुत डिमांडिंग रहने वाले हैं।
और अगर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो C++ बहुत अच्छे से करिए और साथ में नेटवर्किंग का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। डेवऑप्स इंजीनियर के रूप में आप काम करना चाहते हैं तो आपको बैश का, डॉकर का, क्यूबरनेटीज का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। क्लाउड इंजीनियर या क्लाउड प्लेटफॉर्म के लिए आप काम करना चाहते हैं तो आपको AWS, Azure, GCP इनका नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में प्रोग्रामिंग ईजी हो जाएगी तो आप बिल्कुल सही है, फ्यूचर में प्रोग्रामिंग ईजी हो जाएगी। इनफैक्ट इतनी ईजी हो जाएगी कि कोई नॉन टेक्निकल व्यक्ति भी अगर एप्लीकेशन बनाना चाहता है, सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, तो वो सिर्फ बोलकर AI से सॉफ्टवेयर बनवा सकता है। इसीलिए उन्हीं प्रोग्रामर्स की डिमांड फ्यूचर में रहने वाली है जिनका नॉलेज सिर्फ सरफेस लेवल का नहीं है, जो बिल्कुल बेसिक काम कर पा रहे हैं वैसे प्रोग्रामर नहीं है, क्योंकि वो काम तो AI भी कर लेगा, लेकिन जिनके स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, जिनकी पकड़ हार्डवेयर लेवल तक जाएगी, जिनकी पकड़ सिस्टम लेवल तक जाएगी, जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रोग्राम बना सकते हैं, एफिशिएंट कोडिंग कर सकते हैं, जिनका डेटा स्ट्रक्चर पे अच्छा कमांड है, जिनका C++ पे अच्छा कमांड है, वो फ्यूचर में ज्यादा सिक्योर रहेंगे। तो इतनी डेप्थ आपको मिलती है C++ और डेटा स्ट्रक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा और इस तरह के डीप और फ्यूचरिस्टिक वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट्स के लिंक भी दिए हुए हैं, जैसे कि premium.mysurgery.com, जहां पे आपको ये फाउंडेशन कैसे बनानी है उसके बारे में पूरा रोड मैप भी मिलेगा और पूरा गाइडेंस और कंटेंट भी मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।